लास्ट क्लास में हमने कलर थ्योरी के बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं हमारा पहला सॉफ्टवेयर फ़ोटोशॉप। तो चलिए फ़ोटोशॉप को ओपन करते हैं। तो जब भी हम फ़ोटोशॉप को ओपन करेंगे सबसे पहले हमें एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें हमें हमारा रीसेंट काम, जो भी हमने पहले काम किया होगा, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे शो होने लगेंगी। फिर सेकंड, जब भी हम कोई न्यू काम करने जाते हैं हम हमेशा एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल्स क्रिएट करते हैं। तो या फिर न्यू एक डॉक्यूमेंट लेते हैं, यहाँ पे हम उसके लिए क्लिक करेंगे न्यू फाइल पे। तो मैं अभी न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा हमारे पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जैसे इंटरफेस ओपन होगा यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले रिसेंट आ रहा होगा, जिसमें हमने जो पहले रिसेंट साइजेस यूज़ किए हैं अपने डिज़ाइन बनाने के लिए, कि मेरे को A4 साइज़ में बनाना है, सोशल मीडिया पोस्ट में बनाना है, रील साइज़ में बनाना है। तो वो सारे साइजेस यहाँ पे मेरे पास आ रहे होंगे। तो और ऊपर कुछ हमारे पास डिफ़ॉल्ट साइजेस आते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास फ़ोटो का साइजेस आ रहा है, जो हमारे फ़ोटोज़ फ्रेम्स प्रिंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग के साइजेस हो गए। जो हमारे प्रिंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, A4 पेज हो गया, A3 पेज हो गया, B4 हो गया, B5 हो गया। देन फिर हमारे पास आर्ट एंड इलस्ट्रेशन आता है, जिसमें हमारे पोस्टर साइज़ के, यूट्यूब साइज़ के, वीडियोस के, उन सब के यहाँ डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं। ऐसे ही हमारे पास यहाँ वेबसाइट के होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स के होते हैं, जिसमें हमारे अलग अलग मोबाइल फ़ोन स्क्रीन के हिसाब से, स्मार्ट वॉच के हिसाब से हमारे पास उनके साइजेस लिखे होंगे। देन ऐसे ही हमारे पास फिल्म एंड वीडियो का होता है। तो जब भी हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम किसके लिए डिज़ाइन बना रहे हैं। हम सोशल मीडिया पोस्ट बनाना चाहते हैं या इंस्टाग्राम स्टोरी बनाना चाहते हैं, तो उनके हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले विड्थ और उसकी हाइट आती है। अब विड्थ और हाइट हो गई हमारी, जो भी हम साइज़ बनाना चाहते हैं उसका हम क्या विड्थ लेना चाहते हैं और क्या हाइट लेना चाहते हैं। अब ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से वेरी करती है। जैसे हमारा सोशल मीडिया का जो पोस्ट होता है उसका साइज़ हमारे पास होता है 1080, उसकी विड्थ होगी, और उसकी हाइट भी हमारी 1080 होगी। अब उसमें साइड में हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स आते हैं। अब यूनिट हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होंगे। पिक्सल्स होगा, सेंटीमीटर होगा, इंचज़ होगा, मिलीमीटर होगा, पॉइंट्स होगा और पिकाज होगा। जो हमारे डिज़ाइंस बनते हैं, जितने भी हमारे डिजिटल डिज़ाइंस बनेंगे या सोशल मीडिया पोस्ट के लिए चीज़ें बनेंगी, ये सारी हमारी पिक्सल्स में बनती हैं। या हमारी इंस्टाग्राम जो स्टोरी होगी वो भी हमारी पिक्सल्स में बनेगी। तो अभी हम इसको पिक्सल्स में चूज़ करेंगे। फिर उसके साथ हमारे पास यहाँ पे आता है ओरिएंटेशन, कि हमारा जो भी पेज होगा, लेआउट होगा, वो हमारा कैसा दिखना चाहिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली। तो वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक ऑप्शन आता है आर्ट बोर्ड का। आर्ट बोर्ड बेसिकली हमारे पास तब यूज़ होता है जब हमें किसी एक ही फ़ोटोशॉप की फ़ाइल में मल्टीपल पेजेस पे डिज़ाइन बनाने होते हैं। जैसे अगर मेरे को पता है कि मेरे को सिर्फ एक ही डिज़ाइन बनाना है तो मैं आर्ट बोर्ड को ऑफ रखूँगा। पर इन एनी केस मेरे को लगता है कि नहीं, मेरे को 3-4 ऑप्शन बनाने हैं और मेरे को एक ही फाइल में सबमिट करवाना है, तो मैं उसका आर्ट बोर्ड पहले से ही ऑन रखूँगा कि वो मेरा आर्ट बोर्ड बनाने में ईजी हो जाए। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन जो हमारे पास होता है, ये हमारी होती है हम जो सोशल मीडिया पोस्ट है, जो भी डिज़ाइन हम बना रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या रहने वाली है। अब ये क्वालिटी हमारे पास 3 हिस्सों में वेरी करती है, लो, मीडियम एंड हाई। और जो इसको हम यूनिट से मेज़र करते हैं वो हम करते हैं पिक्सल्स पर इंच, कि हमारे 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल्स आते हैं। तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे हमारी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। तो जो सबसे लो होता है वो हमारे पास होगा 72 पिक्सल्स पर इंच, मीडियम हमारे पास होता है 150, एंड जो हाईएस्ट होता है वो हमारे पास होता है 300 पिक्सल्स पर इंच। तो हम यहाँ पे रेजोल्यूशन में 300 पिक्सल्स पर इंच पे रखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है कलर मोड। अब दो हमारे पास दो मेजर कलर मोड होते हैं, एक RGB और एंड एक CMYK। जो RGB कलर मोड होता है हमारे पास वो होगा रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये इन 3 कलर्स का कॉम्बिनेशन बन के हमारे सारे डिजिटल डिस्प्लेस में RGB कलर यूज़ होता है। दूसरा जो हमारा कलर मोड होता है CMYK, उसका मतलब हो गया सियान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। जितनी भी हमारे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हमारे प्रिंटर्स होते हैं, जो भी चीज़ हमारी प्रिंटिंग के लिए यूज़ होती हैं, उसमें ये 4 कलर्स होते हैं। इन चारों कलर्स का मिक्स होके हमारे सारे कलर्स प्रिंट होके आते हैं। तो हम इसको ऐसे रखेंगे। अब उसके नीचे कुछ एडिशनल ऑप्शंस हैं, जैसे हमारे पास बैकग्राउंड कंटेंट आ गया, कि मेरे को जो अपना बैकग्राउंड रखना है आर्ट बोर्ड का, उसका मैं क्या कलर रखना चाहता हूँ, कि मेरे को वाइट रखना है, ब्लैक रखना है, बैकग्राउंड कलर अपने अकॉर्डिंग को रखना है, ट्रांसपेरेंट रखना है। तो मैं उसको यहाँ से ऐसे क्लिक करके चूज़ भी कर सकता हूँ, पर मेरे को अभी वाइट रखना है। तो ये सब सेटिंग के बाद हम इसको यहाँ से कर देंगे क्रिएट।
तो जैसे मैं क्रिएट करूँगा मेरे को फ़ोटोशॉप का ऐसे इंटरफेस यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम फ़ोटोशॉप के और इंटरफेस के बारे में जानेंगे कि हमारे टूल्स कहाँ पे होते हैं, हमारी लेयर्स का क्या काम है, प्रॉपर्टीज़ का क्या काम है, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।